हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 उसके जो है कीवर्ड्स वो समझेंगे। इस चैप्टर का टाइटल क्या है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो अगर आपको ध्यान होगा कि जब हम क्लास 7 की साइंस पढ़ रहे थे, उनके चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे, तो वहाँ पे एक टॉपिक आया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो वो वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको ध्यान होगा कि हमने प्लांट्स के बारे में कैसे समझा था कि उनमें रिप्रोडक्शन होती है। तो अब हम इस चैप्टर में क्लास 8 में हम एनिमल्स के बारे में समझेंगे। तो इस वर्ड को थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लेते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की अगर आपने बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन देनी है तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, रिप्रोडक्शन को अगर हम कहेंगे तो उसको सिंपल डेफिनेशन में बोलेंगे रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? शिशु, संतान। तो हिंदी में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? एक संतान को जन्म देना। संतान को जन्म देना, प्रजनन या जनन। हिंदी में इसको प्रजनन या जनन दोनों वर्ड यूज होते हैं। संतान को जन्म देना। तो ये होता है रिप्रोडक्शन। ये क्यों होता है? ताकि वो प्रजाति चलती रहे, उसकी संख्या कम ना हो, बढ़ती रहे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? चाहे वो प्लांट्स का हो, तो चाहे वो एनिमल्स का हो, बर्ड्स का हो, फिशेस का हो, कि अगर आम का पेड़ है तो उसके पेड़ में बीज में से आम का ही पौधा निकलेगा। गुलाब के बीज में से गुलाब का ही पौधा निकलेगा। गुलाब का तो एक्चुअली बीज नहीं होता, उसका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। नीम के पेड़ से, नीम के बीज में से नीम का पेड़ निकलेगा, मतलब उसी प्रजाति का ही होगा। संतान जो होगी उसी प्रजाति की होगी। शेर का जो, शेर के संतान शेर का बच्चा होगा, हाथी के संतान हाथी का बच्चा होगा। उसके सब गुण वही होंगे जो हाथी में हैं। शेर के बच्चे में वही गुण होंगे जो शेर में होते हैं। मनुष्यों में भी मनुष्य की संतान मनुष्य होगी। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, नई संतान को जन्म देना। इसमें जब आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद है, तो उसमें हमने समझा था कि प्लांट्स में भी दो प्रकार से प्रजनन होता है, दो प्रकार से नए पेड़ पौधे बनते हैं। एक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? प्लांट में हम, अगर आपको ध्यान है तो फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। याद है कि सब भूल गए? मेल पार्ट कौन सा होता है? स्टेमन। और फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल। उसमें से मेल गैमीट्स निकलते हैं, मेल गैमीट्स, और फीमेल पार्ट में से फीमेल गैमीट्स निकलते हैं। तो ये जब दोनों फ्यूज कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एक नया सेल बनता है, जाइगोट। ये जाइगोट आगे जाके बीज बनेगा। अगर हम बात करें प्लांट की तो प्लांट बनेगा, और एनिमल्स में एक एम्ब्रियो बनेगा और फिर वो शिशु बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद एक नया सेल बनता है। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, दोनों सेल बन के एक नया सेल बनेगा, जाइगोट। जाइगोट जो आगे बनेगा एम्ब्रियो, फीटस और उसके बाद में शिशु। तो यहां पर क्या है? दो पेरेंट्स हैं, एक का सेल और दूसरे का सेल मिलन होगा, और फ्यूजन के बाद में जो नया सेल बनेगा जाइगोट, वो धीरे धीरे बन के शिशु बनेगा। और इस शिशु में, इस जो ऑफस्प्रिंग होगा,
ये जो ऑफस्प्रिंग होगा, ये जो शिशु होगा, इसमें दोनों के गुण होंगे, पिता के भी गुण होंगे, माता के भी गुण होंगे। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर दो पेरेंट हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होती है और नया सेल बनता है, जो एक नया इंडिविजुअल बनता है। और उस इंडिविजुअल में दोनों के जीन्स होते हैं, इसलिए दोनों के गुण होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या होगा? असेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है? एक ही पेरेंट से नया शिशु बनेगा। प्लांट्स में आपको याद है क्या हमने सीखा था? प्लांट में हमने सीखा था बडिंग से होता है, ठीक है। प्लांट में हमने सीखा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या मतलब? जैसे वो है गुलाब का फूल पौधा, उसकी एक कलम लगा देंगे तो नया गुलाब का पौधा बन जाएगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, ये सब हमने प्लांट्स में सीखा था। एक ही पेरेंट से नया प्लांट बन रहा है। ऐसा ही एनिमल वर्ल्ड में भी होता है, एक ही पेरेंट से बनेगा नया ऑफस्प्रिंग, उसको कहेंगे एसेक्सुअल। यहां पर दो पेरेंट थे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, वो सेक्सुअल हो गया। जहां पे एक ही पेरेंट से बनेगा हो गया असेक्सुअल, और उसी पेरेंट के गुण उसमें होंगे, ओके। इसके बाद में आते हैं बाइनरी फिशन। एमीबा। एमीबा एक लिविंग थिंग है, सिंगल सेल का एक प्राणी है। उसका एक सिंगल सेल है, ये न्यूक्लियस है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होगा? धीरे धीरे ये बड़ा होगा और इसका जो न्यूक्लियस है बड़ा हो जाएगा। फिर बड़ा होने के बाद में इसके दो पार्ट हो जाएंगे और वे फिर ये दो सेल बन जाएंगे, दो अमीबा बन जाएंगे। एक था, उसका ये न्यूक्लियस बड़ा हुआ, न्यूक्लियस दो पार्ट हो गए, सेल दो पार्ट में हो गया, फिर ये दो के चार बन जाएंगे। ये हाँ, दो के चार बनेंगे, यहां पे दो बनेंगे और इसके भी दो बनेंगे, और देखते देखते हजारों एमीबा हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है? बाइनरी, दो भागों में बंट रहा है। बाइनरी फिशन, दो भागों में बट जाना। फिशन होता है टूट जाना, अलग हो जाना, और बाइनरी दो भागों में। तो बाइनरी फिशन एमीबा में होता है, एंड दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल फीमेल गैमेट नहीं मिल रहे हैं, एक ही सेल दो भागों में बट रहा है। फिर ये मैच्योर होंगे, ये दो दो भागों में बढ़ जाएंगे, फिर वो मैच्योर होंगे, वो दो दो भागों में बढ़ जाएंगे। तो ये एमीबा में होता है। दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर इसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड ये है, दूसरा मेथड है बडिंग। बडिंग जैसे प्लांट्स में भी होता है, सेम यहां पर होगा। ये हाइड्रा एक होता है जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका क्या होगा? ये एक हाइड्रा है, धीरे धीरे इसके यहां पे आउटग्रोथ होगी, छोटा सा कुछ पार्ट निकलना शुरू हो जाएगा, और ये पार्ट धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और ये इसकी जो शेप है, आकार है, इसके जैसा ही हो जाएगा। और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा इससे। पहले इसके साथ में ग्रो करेगा, जैसे हमारी उंगली निकली हुई है छोटी सी, ऐसे छोटा सा पार्ट निकलेगा, वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जब वो मैच्योर हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। अब ये एक प्राणी है, ये दूसरा प्राणी है, इसमें भी आउटग्रोथ होंगी और इसमें भी आउटग्रोथ होंगी। और तो इस पार्ट को जो बड कहते हैं, ये प्लांट्स में भी होता है बडिंग का। तो ये हाइड्रा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बडिंग से रिप्रोडक्शन होती है। एमीबा में बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन होती है। तो दीज आर बोथ
asexual reproduction. These are methods of asexual reproduction. एक ही पेरेंट से नया शिशु बन रहा है, नया उसका प्राणी बन रहा है, नया इंडिविजुअल बन रहा है, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में जो हमने वर्ड समझना है वो है एम्ब्रियो। ये हमने प्लांट्स में भी सीखा था। तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज कर जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, एक नया सेल बनता है ज़ाइगोट। ये ज़ाइगोट जब धीरे धीरे बढ़ता है तो बन जाता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या होता है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो शिशु है, जब बिल्कुल शुरू की स्टेज में इसकी ग्रोथ हो रही है, ज़ाइगोट बनने के बाद जो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। और यही जो है जब आगे जाके फीटस, इसके दो तरह से स्पेलिंग लिखते हैं, FOETUS या FETS, तो यही आगे जाके फीटस बनता है। ह्यूमन बींग्स में फीटस उस स्टेज को कहते हैं जब बच्चा मां के गर्भ में होता है और उसके पूरे हाथ पांव वगैरह बन जाते हैं, पूरे बन डेवलप हो जाते हैं, तो उसे फीटस कहते हैं। तो ये ऐसे एक किस्म का साइकिल है। ज़ाइगोट, ज़ाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो YO, और उसके बाद में फीटस। ये इसकी अर्ली स्टेज है, शुरुआत की स्टेज है, ये बाद की स्टेज है। इसके बाद में बच्चे का जन्म हो जाएगा और शिशु का जन्म होगा, मां के गर्भ से बाहर आ जाएगा। और जो मुर्गियां वगैरह होती हैं, उनका जो अंडे के अंदर होगा एम्ब्रियो, और जब वो एम्ब्रियो में से थोड़ा सा वो डेवलपमेंट होगी तो उसका फीटस बनेगा एग के अंदर। और वह जब एग टूट जाएगा तो शिशु बाहर आ जाएगा, मुर्गी का जो चिक है या पक्षी का जो चिक है बाहर आ जाएगा। तो ये शुरू की स्टेज है, ये बाद की स्टेज है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 7 वर्ड सीख लिए हैं। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए, बुक में भी पढ़िए। तो आपके जो भी कोई डाउट होगा वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा। बाकी जो वर्ड्स हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इनफैक्ट मैं जब बाकी के सभी वर्ड जो एक वीडियो में कवर नहीं करूंगा, कम से कम 2 वीडियो बनाऊंगा, ताकि ज़्यादा हैवी ना हो जाए, आपको हर एक वर्ड अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।